हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पिछले क्लास में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और उसी का आगे का जो क्वेश्चन है वहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या बोल रहा है उसको समझेंगे। बोल रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका दिया हुआ है वैसे वैसे करके ही आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इजी है। इसमें आपका जो बनाया हुआ है आपका परचेज और सेल करके दिया हुआ है, ठीक है। परचेज और सेल करके इसमें दे रखा है, सिर्फ आपको ऐड और लेस करना है। उम्मीद है कि आपसे बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो बोल रहा है सबसे ऊपर में दिया हुआ है लैंड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जो भी चीज हमारा इसमें ध्यान रखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारा यूज होता है फिक्स एसेट्स और यूज होता है नॉन ऑपरेटिंग रिसीव, ये आपका ऐड हो जाता है। और यहाँ पे फिक्स एसेट्स जो होता है इसमें दो ही चीज आएगा आपका, एक आएगा फिक्स एसेट और दूसरा आता है नॉन ऑपरेटिंग रिसीव। ध्यान देंगे, फिक्स एसेट्स का बढ़ना हमारा इंक्रीज नहीं कहलाता है। जब भी हमारा फिक्स एसेट्स बढ़ता है यानी इंक्रीज करता है इसको हम लोग परचेज के नाम से शो करते हैं, और घटता है तो सेल के नाम से यूज करते हैं। परचेज होगा तो माइनस करते हैं और सेल होगा तो प्लस करते हैं, क्योंकि ये हम लोग बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का आना और कैश का जाना। तो ध्यान देंगे, परचेज का मतलब हो गया कि मान लीजिए 2018 है और ये 2019 है। 2018 में आपका 10,000 है और 2019 में आपका 15,000 हो गया। यहाँ पे देखिए 10,000 से 15,000 हो गया, यानी कि 5,000 आपका बढ़ गया है। 5,000 आपका बढ़ गया। ये 5,000 जो बढ़ा इसका मतलब है कि हम एसेट्स को परचेस कर लिए होंगे, फिक्स एसेट्स को परचेस कर लिए होंगे, यानी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब जो आता है हमारा फिक्स एसेट्स में आता है, उसको हम लोग परचेस कर लिए। तो परचेस कर लिए तो हमारे पास एसेट्स आ जाएगा, लेकिन पैसा हमारे से चला जाएगा, कैश चल जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग माइनस कर दें, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे। अगर 2018 में आपका 12,000 है और 2019 में आपका 10,000 हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि 12,000 से आपका 10,000 होना मतलब कम हो गया है, मतलब आप एसेट्स को बेच दिए। और एसेट्स को बेच दिए तो आपका एसेट्स चल जाएगा, लेकिन उसके बदले में आपके पास पैसा आ जाएगा, और पैसा का आना हमारे पास आएगा तब जाके सेल होता है। पैसा का आना होता है इसमें, तो इसमें हम लोग प्लस करते हैं। तो सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर जो 20 दिया हुआ है इसमें प्लस और माइनस ही करना है। फर्स्ट में दिया हुआ है लैंड परचेज किया है, इसको आप माइनस करेंगे। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को भी परचेज किया, ये भी माइनस होगा। फिक्स ट्रांजिबल एसेट्स है मशीनरी, ये भी परचेज हुआ, ये भी माइनस होगा। फिक्स ट्रांजिबल एसेट्स सोल्ड किया है जिसमें बिल्डिंग है, तो ये आपका सेल हुआ है, तो सेल वाला आपका प्लस होगा। फिर है सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका प्लस होगा। सेल ऑफ ट्रांजिबल एसेट जिसमें मशीनरी है, ये भी आपका प्लस होगा। इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव जो किया हुआ है डिबेंचर हेल्ड ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर में इसको प्लस करेंगे, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्लस हो जाता है, ये भी आपका प्लस हो जाएगा। डिविडेंड रिसीव ऑन इशू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका प्लस हो जाएगा। ऐसे करके आपका इसका आंसर आ जाएगा। सिंपली इसका फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट जैसे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बनता है उसका फॉर्मेट बना के सॉल्व करेंगे। या आप यहाँ पे लिखा हुआ लैंड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, उस तरह करके नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड, चलेगा, काम चल जाएगा। फिर है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ मशीनरी था, फिक्स एसेट्स ट्रांजिबल एसेट्स है, डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं परचेज ऑफ मशीनरी, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे बन जाएगा, जैसे आप पीछे का क्वेश्चन बनाए थे वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 20 बनेगा। इसमें आपको कंपेयर नहीं करना है, परचेज और सेल सारा चीज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे
ध्यान देंगे, बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें 18-19 है और 19-20 है, यानी कि 18-19 और 19-20 को आपको कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपका हम बता दे रहे हैं, ये भी क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है सेम टाइप का है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दे रहे हैं ताकि आपको बनाने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। आप मेरे साथ साथ में फॉर्मेट बना लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मेट होता है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट as on revised 3। पीछे का जैसे फॉर्मेट बनता था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वैसे आपका इसमें भी फॉर्मेट बनेगा। फॉर्मेट आप मेरे साथ साथ में बनाते चले जाएंगे। फॉर्मेट में आपका क्या जाता है, पर्टिकुलर, अमाउंट और अमाउंट। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, दिया हुआ है एक आपको ईयर कंपेयर करना है 18-19 और दूसरे में 19-20। तो देखिए सबसे पहला जो दिया हुआ है पेटेंट दिया हुआ है, पेटेंट 18-19 में आपका 90,000 है और 19-20 में हो गया है 1,15,000। तो यहाँ पे देखेंगे 90 से 1,15,000 हो गया है, यानी कि ये हमारा परचेज हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ पेटेंट, परचेज ऑफ पेटेंट, परचेज ऑफ पेटेंट आपका 90 से 1,15,000 हो गया है, यानी कि 25,000 से आपका बढ़ गया है, परचेज हुआ है, और इसको हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है लैंड जो 1,00,000 से 90,000 हो गया है, तो ये आपका कम हुआ है, यानी कि सेल हो गया है। यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड 1,00,000 से 90,000, यानी कि 10,000 इसमें लिखेंगे। तीसरा दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 से 1,70,000 हो गया है, ये भी आपका कम हो गया है, इसको भी लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 से 70,000, यानी कि ये आपका 10,000 से ये भी आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि सेल है। फिर उसी के नीचे है आपका फर्नीचर 1,00,000 से 2,25,000 हो गया, यानी कि ये आपका परचेज हुआ है, इसको लिखेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर आपका 1,25,000, 1,25,000, और ये हो जाएगा आपका माइनस क्योंकि ये परचेज हुआ है। फिर है 10% इन्वेस्टमेंट, ध्यान देंगे ये जो 10% है इन्वेस्टमेंट के ऊपर में 10% इंटरेस्ट मिलेगा, इसका अलग से नॉन ऑपरेटिंग रिसीव है वो, उसका अलग काम करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 2,00,000 से 1,80,000 हो गया है, मतलब आपका ये सेल हो गया है। यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट 2,00,000 से 1,80,000, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 20,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये जो 10% दिया हुआ ये हमारा इंटरेस्ट रेट है, यानी कि जो आप इन्वेस्ट किए थे वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर में 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आप लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट। आपका इन्वेस्टमेंट जो था 2,00,000 का इन्वेस्टमेंट था, 10% इन्वेस्टमेंट जो निकलेगा आपका, देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है जो इन्वेस्टमेंट
2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, उससे आपका 1,80,000 हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में जो आपका इन्वेस्टमेंट था 2 लाख का था 18-19 में, तो आप 2 लाख का निकाल लेंगे। 2 लाख का 10% आप इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 20,000, और 20,000 यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग रिसीव जो होता है ऐड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे लिखेंगे, आपका प्लस में आएगा तो कैश फ्लो लिखेंगे, और माइनस में आएगा तो यूज लिखेंगे। ध्यान देंगे, प्लस वाला को एक साथ में और माइनस वाला को एक साथ में जोड़ लेंगे। 1,25,000 और 1,25,000 और 1,25,000 माइनस में आ जाएगा आपका 1,50,000, और प्लस वाला में है 20,000 है, 20,000 40 है, 50 और 60,000 है। 60,000 में ये आपका प्लस में आने की घटा देंगे, तब आपका 90,000 आएगा, और माइनस में आएगा क्योंकि आपका ज्यादा आपका सेल हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे, सॉरी परचेज हुआ है, यहां पे लिखेंगे कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 90,000, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। राइट, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को नोट करेंगे। देखिए, जो भी एक्टिविटी का क्वेश्चन आएंगे, सारे एक्टिविटी का क्वेश्चन आपका एक ही टाइप में सॉल्व होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि एक ही पैटर्न है, पैटर्न को आपको समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद आपका 22 नंबर जो है बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अशोक लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अशोक लिमिटेड का जो एसेट्स और लायबिलिटीज एसेट्स दिया हुआ है, उससे आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है। यहाँ पे देखेंगे, ये क्वेश्चन में भी सारा कुछ करके दिया हुआ है। यहाँ पे कॉलम आपका ईयर नहीं बनाया हुआ है, 2013 2000 जो से होता है वो ईयर आपका नहीं बनाया, 19 20 20 21 जो बनाया हुआ होता है वो आपका इसमें बनाया हुआ नहीं है। यहाँ पे आपको परचेज और सेल बना के रखा है, परचेज और सेल। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 22 मशीनरी है, इसका परचेज भी हुआ है और सेल भी हुआ है, तो दोनों का हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे। एक बार लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी में 8 लाख दिखाएंगे, और परचेज ऑफ मशीनरी 8 लाख, और फिर सेल दिया हुआ है उसका लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी 2 लाख। परचेज वाला हो जाएगा माइनस और सेल वाला हो जाएगा प्लस। फिर है आपका इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,60,000 माइनस में हो जाएगा। फिर है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख, ये आपका प्लस में हो जाएगा। फिर दिया हुआ है गुडविल परचेज हुआ है, तो लिखेंगे परचेज ऑफ गुडविल 4,40,000। फिर पेटेंट है जो सेल हुआ है, सेल ऑफ पेटेंट, सेल वाला प्लस होगा, परचेज वाला माइनस होगा। फिर एडजस्टमेंट में नीचे 1 और 2 करके दिया हुआ है। एक में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 10,000 का, प्लस करेंगे, और दूसरे में डिविडेंड रिसीव हुआ है 30,000 का, वो भी प्लस करेंगे। आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जैसे बना वैसे ही क्वेश्चन नंबर 22 बनेगा, सारा चीज करके इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो आगे आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23, ये ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें ईयर दिया हुआ 19-20 और 18-19, 19-20 और 18-19, तो कंपेयर आप उल्टा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 बना था, सेम टाइप का प्रोसेस है। इसमें भी अकाउंट हमें खोलना पड़ेगा क्योंकि इसका एडजस्टमेंट है। देखिए, फिक्स एसेट एट कॉस्ट ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स का दिया हुआ है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। आपका एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। एडजस्टमेंट दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग 50,000, ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट्स का कॉस्टिंग दिया हुआ है 50,000, और उसको सेल किया हुआ है 25,000, और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल ऑफ दिस एसेट अमाउंटेड ऑफ ₹10,000। डिप्रिसिएशन दिया हुआ है आपका 10,000 का। ठीक है, तो आपका परचेज और सेल करके निकालना है। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन में आपका अकाउंट बन जाएगा, फिक्स एसेट्स का हम लोग अकाउंट खोल लेंगे। यहाँ पे देखिए, आपका वैसे तो नॉर्मली हमारा 2 अकाउंट खुलेगा, लेकिन दूसरा अकाउंट का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का
जो दिया हुआ ओपनिंग और क्लोजिंग, अगर ये हमारा काम होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिप्रिसिएशन का, तो हमको बनाना नहीं है डिप्रिसिएशन वाला। डिप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बनेगा नहीं, इसमें सिर्फ हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है, तो उसका इसमें हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग एक ही अकाउंट खोल के इसको बना सकते हैं और एक ही अकाउंट खोल के हम लोग बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है 23, क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन आसान है, बहुत ही इजी है, एक ही जैसे सारा क्वेश्चन बनेगा, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आप फॉर्मेट बना लेंगे। इसमें ध्यान देंगे, आपका अकाउंट बनेगा, फिक्स एसेट्स का आपका अकाउंट बनेगा। तो फिक्स एसेट्स के लिए हम यहाँ पे कॉलम बना दे रहे हैं, आपका फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनेगा। अकाउंट आपको बनाना आता है, अकाउंट यानी कि लेजर अकाउंट खुलेगा। यहां पे इसका हो जाएगा पार्टिकुलर अमाउंट, और फिक्स एसेट्स जो है आपका एसेट्स है, ये हो जाएगा पार्टिकुलर अमाउंट। ये आपका एसेट्स है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमारा टू बैलेंस बीडी होता है। और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, फिक्स एसेट एट कॉस्ट दिया हुआ है 19-20 है और 18-19 है। तो 18-19 में 1,82,000 है, यानी कि इसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1,82,000। और बाय साइड में होगा, लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 1,80,000। इसका लास्ट में 18, फर्स्ट में 18-19 और फिर 19-20 में दिया हुआ 1,80,000, तो क्लोजिंग हो जाएगा इसका 1,80,000। ठीक है। फिर जो इसका एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट को समझ लेंगे। बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग 50,000। फिक्स एसेट्स का कॉस्टिंग जो था 50,000 था, फिक्स एसेट्स का कॉस्टिंग था 50,000 लिख दिए। फिर बोल रहा है वाज सोल्ड 25,000 और इसे सेल किया हुआ है 25,000 में। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल ऑफ दीज एसेट्स अमाउंटिंग ऑफ टू ₹10,000, यानी कि ये 50,000 वाली कॉस्टिंग वाला मशीन फिक्स एसेट्स जो था, उसमें आपका डिप्रिसिएशन जो लेस किया है 10,000 का डिप्रिसिएशन लेस हुआ है, तब इसका जो अवशेष मूल्य बचेगा यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू आएगा आपका 40,000 आ जाएगा। और ये 40,000 वालों को 40,000 वाले फिक्स एसेट्स को सोल्ड किया हुआ है 25,000 में। 25,000 में से सेल कर दिया, तो 40,000 वाले मशीन को 25,000 में बेच दिए, तो जाहिर सी बात है कि हमारा लॉस हो जाएगा, यहाँ पे 15,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे क्वेश्चन का एडजस्टमेंट मेन आपको समझना है, इसी वजह से हम ये क्वेश्चन को आपको बता दिए, नहीं तो बताने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पे एक अकाउंट और आप बना सकते हैं, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स है उसका, लेकिन उसका आपको जरूरत इसमें नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं बन रहा है और डिप्रिसिएशन का काम हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होता है। ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग 50,000 है, इसका कॉस्टिंग आपका 50,000 है, वाज सोल्ड 25,000 और इसे बेचा जा रहा है 25,000 में। एंड एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल ऑफ दिस एसेट्स अमाउंट टू ₹10,000 और इसको बेचने के बेच दिया है, उस टाइम में आपका डिप्रिसिएशन काट लिया था 10,000। डिप्रिसिएशन घटाने के बाद इसका WDV रिटर्न डाउन वैल्यू अवशेष मूल्य, उसके बाद डिप्रिसिएशन घटाने के बाद हमारा 40,000 का बचता है, इसको बेच दिए हम लोग 25,000 में, तो लॉस हो गया हमारा कितना का 15,000 का। यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन होता है जब हम लोग अकाउंट बनाते हैं, ये साइड में हमारा क्लोजिंग आया हुआ, तो क्लोजिंग साइड में सारा हमारा क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे बाय साइड में डिप्रिसिएशन, और यहाँ पे सेल हुआ है हमारा 25,000 में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश सेल 25,000। फिर यहाँ पे हमारा डिप्रिसिएशन है, यहीं पे लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन 10,000 और लॉस भी हुआ है तो बाय लॉस लिख देंगे, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 15,000।
ठीक है, फिर इसको हम लोग यहाँ पे टोटल कर देंगे। ध्यान देंगे, इसका टोटल हमारा कितना आ जाएगा, इसका जब हम लोग टोटल करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का, जब इसका 1,80,000, 15,000, 10,000 और 25,000 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2,30,000। इधर में भी लिखेंगे 2,30,000, ठीक है। और ये साइड में हमारा निकल जाता है कैश परचेज बैलेंस फिगर। 2,30,000 में 1,82,000 को घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 48,000। कितना आएगा, 48,000। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, उसका काम हमारा कुछ भी नहीं होगा। फिक्स एसेट्स यहाँ पे जैसे जैसे हुआ है, ये सेल हुआ है, सेल वाला हमारा फिक्स एसेट्स में सेल वाला जाता है और परचेज वाला जाता है। परचेज वाला हमारा यहाँ पे 48,000 है और उधर में हमारा सेल वाला 25,000 है, तो वो दोनों को हम यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वहां पे आपका कैश सेल हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपका 25,000, यहाँ पे लिखेंगे 25,000 सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिर आपका ये कैश परचेज भी हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आपका हो जाएगा यहाँ पे 48,000 और ये आपका माइनस में हो जाएगा क्योंकि परचेज वाला को हम लोग माइनस में लिखते हैं। फिर यहाँ पे ध्यान देंगे 48,000 माइनस में है और 25,000 प्लस में है, जब इसको घटा देंगे तब ये आ जाएगा हमारा 23,000 और माइनस में, तब यहाँ पे लिख देंगे कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। राइट, आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया हुआ है, इसका आंसर नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 23,000 आपका नेट यूज आपका निकल गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया हुआ है, ये आपका अलग मेथड चला गया। ये हमारा अभी तक का क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बना रहे थे, और अब हमें जो बनाना पड़ेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या जरूरत पड़ता है, सबसे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें फिक्स लायबिलिटीज का जरूरत पड़ता है और नॉन ऑपरेटिंग पेड का जरूरत पड़ता है। ध्यान देंगे नॉन ऑपरेटिंग पेड और नॉन ऑपरेटिंग रिसीव का दो बार काम होता है। एक बार हमारा काम होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी और एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और दूसरे बार काम होता है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। नॉन ऑपरेटिंग पेड हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाता है और नॉन ऑपरेटिंग रिसीव हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में घट जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नॉन ऑपरेटिंग रिसीव जुड़ जाता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नॉन ऑपरेटिंग पेड घट जाता है। इसका हमेशा दो बार इफेक्ट करता है, ये डबल बार काम होता है हमारा नॉन ऑपरेटिंग रिसीव। ये यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो रहा था, यहाँ पे ये लेस हो जाएगा। ध्यान देंगे फिक्स लायबिलिटीज का बढ़ना हमारा ना ही इंक्रीज कहलाएगा और ना ही परचेज कहलाएगा। फिक्स लायबिलिटीज का बढ़ना हमारा, याद रखिएगा, ये बढ़ना हमारा इशू कहलाता है, बढ़ना हमारा इशू कहलाता है, और इसका घटना हमारा ना ही डिक्रीज कहलाता है और ना ही रिडम्पशन कहलाता है। ये हमारा घटना, सॉरी, ना ही सेल कहलाता है, इसका घटना हमारा रिडम्पशन कहलाता है। घटना हमारा रिडम्पशन कहलाता है। तो इशू जब होगा आपका प्लस होगा और रिडम्पशन होगा तो माइनस करेंगे, रिडम्पशन होगा तो माइनस करेंगे। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 2019 है और इधर में 20 है। 2019 में 1,000 था और 2020 में 1200 हो गया।
यानी कि 1000 से बढ़ के 1200 हो गया। तो वैसे कंडीशन में मान लीजिए कैपिटल हमारा है, यहाँ से 1000 से ये 1200 हो गया, तो 200 बढ़ गया, 200 बढ़ा मतलब हमारा इशू हो गया, इशू हुआ तो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा 1500 है और यहाँ पे हमारा 1200 हो गया, तो 1500 से घट के हमारा 1200 हो गया, यानी कि 300 हमारा कम हो गया, और 300 कम हो गया यानी कि रिडम्पशन हो गया। कैपिटल ही है, रिडम्पशन हो जाएगा। तो इसमें हमारे याद रखेंगे फिक्स लायबिलिटीज का जरूरत पड़ेगा और नॉन ऑपरेटिंग पेड का जरूरत पड़ेगा। नॉन ऑपरेटिंग पेड में क्या आता है, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, अदर पेड, कोई भी पेड आपका नॉन ऑपरेटिंग पेड में जाएगा। ठीक है, ये चीज को आप ध्यान रखेंगे, और नॉन ऑपरेटिंग पेड वाला हमारा माइनस हो जाता है। ठीक है, ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है। क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को क्या बोला जा रहा है और उसमें कैसे सॉल्व करेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन भी सारा आपका एक ही जैसा बनेगा, इस चीज को आप समझेंगे और आसानी से आप सॉल्व करेंगे। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट से ना इजी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सारा का सारा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट इजी है, और सब कोई का पढ़ना कैश फ्लो स्टेटमेंट आसानी होता है, बट दोनों का तरीका अलग होता है और आपका तरीका अलग हो जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये जो आपका बनेगा अलग टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये जो आएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ शर्मा लिमिटेड, फ्रॉम द पार्टिकुलर ऑफ शर्मा लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। यहाँ पे आपका ईयर जो दिया हुआ है 20 और 19 दिया हुआ है। इसका सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट जैसे इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग का बनाए वैसे ही इसका भी बनाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन रिवाइज्ड 3, एज ऑन रिवाइज्ड 3। जैसे आपका पीछे का बना है वैसे आपका ये भी बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जैसे आपका पीछे का क्वेश्चन बना वैसे ही आपका ये भी क्वेश्चन बनेगा। आपको ध्यान से बस इसका पैटर्न को आपको समझना है। जरा इसको जरा 2 बूंद पोलियो का 2 बूंद इसको भी पिलाना पड़ेगा, थोड़ा खत्म हो गया है ये। तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ध्यान देंगे आपका फॉर्मेट जैसे पीछे बन रहा था वैसे ही आपका फॉर्मेट इसमें भी बनेगा। यहाँ पे होगा पार्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। समझेंगे यहां पे बोल रहा है सबसे पहला नंबर पे दिया हुआ है आपका इक्विटी शेयर। ध्यान देंगे 19 में आपका था, 19 में था 2019 में 2 लाख और 2020 में हो गया है 2,50,000, यानी कि इशू हुआ है। यहां पे लिखेंगे issue of equity share capital, issue of equity share capital आपका ये हो जाएगा 50,000, ये हो जाएगा आपका 50,000। फिर दिया हुआ है 19 में आपका डिबेंचर जो है कुछ भी नहीं है और 20 में आपका डिबेंचर 10,000 है। तो यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहाँ पे लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10,000 और डिबेंचर हमारा माइनस हो जाता है, तो इसको माइनस में लिखेंगे। फिर है डिविडेंड पेबल
ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के ऊपर में डिविडेंड पेड किया हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग पेड यहाँ पे क्या होता है, लेस हो जाता है, यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड आपका ये हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका 50,000 है, 50,000 में 10,000 घटेगा, 40 में 20 घटेगा तो आपका 20,000 आएगा। और ये आपका प्लस में ही आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 24, 20,000 लिखा हुआ आंसर। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 20,000, वही आपका आंसर भी आया। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, हम आपको क्वेश्चन नंबर 25 आपको हम समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे बन जाएगा, ध्यान देंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ध्यान देंगे, इसमें नीचे में दिया हुआ इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर और 10,000, तो पेड वाला आपको मालूम है नॉन ऑपरेटिंग पेड हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहला जो दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल 19 में दिया हुआ है 4 लाख और 20 में दिया हुआ है 5 लाख, तो ये आपका इशू हो जाएगा 1 लाख से। ये जो इशू होगा आपका 1 लाख से, ये आपका इशू हो जाएगा। फिर उसी के जो नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, ये परसेंटेज जो दिया हुआ है आपका यहाँ पर काम नहीं होगा, ये हमारा फिक्स एसेट्स नहीं है। फिक्स एसेट्स होता वहां पे इसका काम होता, इसका काम यहाँ पे नहीं होगा। 10% डिबेंचर है 1 लाख से, आप 1,50,000 से हो गया है 1 लाख, ये आपका 50,000 से कम हुआ है, रिडीम हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 50,000 माइनस में। ठीक है, फिर दिया हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 19 में है 40,000 और 20 में है 50,000, तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपका ये बढ़ गया है, लिखेंगे इशू ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 10,000, इशू ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 10,000। ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अगर आपको मर्जी हो तो आप यहाँ पे भी ये 10,000 को जोड़ के यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, इशू ऑफ शेयर कैपिटल लिखे हैं, वहां पे भी आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ मर्जी यहाँ यूज करो, यहाँ तो यहाँ, लेकिन एक ही जगह आप यूज करना, दोनों जगह नहीं करना। फिर आपका दिया हुआ है नीचे में, उसी के नीचे में दिया हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड कर दिया हुआ है डिबेंचर के ऊपर में। जो आपका डिबेंचर था उसमें इंटरेस्ट पेमेंट 10,000 हो चुका है, इंटरेस्ट पेमेंट वाला यहाँ पर हमारा नॉन ऑपरेटिंग पेड है, ये हमारा घट जाता है। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे फॉर्मेट में ही करेंगे, सबसे पहला लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, आपका अमाउंट लिख देंगे 1 लाख। फिर आपका दिया हुआ है डिबेंचर, डिबेंचर आपका रिडीम हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसमें अमाउंट जाएगा 50,000। फिर इसके बाद लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका इशू हो गया है, इशू ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, उसमें जाएगा आपका 10,000। फिर है आपका इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड नॉन ऑपरेटिंग पेड है, उसको आप घटा देंगे। जैसे ये बना है वैसे क्वेश्चन नंबर 25 भी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 26 में ए और बी है, 2 क्वेश्चन है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, फिर 28 से आपका पूरा का पूरा आपको एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, यानी कि तीनों एक्टिविटी बनाना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 26 को भी हम समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का 1, क्वेश्चन नंबर 26 का 1 जो दिया हुआ है, ABC लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ABC लिमिटेड, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ABC लिमिटेड calculate the net cash flow from financing activity, calculate the net cash flow from financing activity। यहाँ पे ईयर दिया हुआ है 2017, 2018, 2017 और 2018। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल जो दिया हुआ है 5 लाख से बढ़ के हो गया है 7,50,000, 5 लाख से बढ़ के हो गया है 7,50,000, ये आपका इशू हो गया। आप इसे इशू शो करेंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 प्लस में जाएगा।
फिर है 12% डिबेंचर, आपका 17 में है और 18 में नहीं है, तो लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर 1 लाख माइनस में चला जाएगा। फिर दिया हुआ है 10% डिबेंचर, आपका 17 में नहीं है और 18 में 1 लाख है, इशू हो गया, लिखेंगे इशू ऑफ 10% डिबेंचर 1 लाख। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है नॉन ऑपरेटिंग पेड का इंटरेस्ट पेड है और डिविडेंड पेड है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर दिया हुआ है 10,000 और इन डिविडेंड पेड दिया हुआ है 25,000, ये दोनों आपका माइनस हो जाएगा। आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 26 का ए का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का बी जो दिया हुआ है वो भी आपका सिंपल है, उसको भी समझ लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का बी बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी विदाउट फाइंड आउट कैश फ्लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइंड आउट कैश फ्लो, फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइंड आउट कैश फ्लो। यहाँ पे दिया हुआ है आपके ईयर जो है 2018 2019 को कंपेयर करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल जो दिया हुआ है 5 लाख से 6 लाख हो गया है, तो आपका 1 लाख से इशू हुआ है यानी कि प्लस करेंगे। 12% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आपका 18 में है और 19 में नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा रिडम्पशन ऑफ 12% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। फिर 10% डिबेंचर आपका 19 में है और 18 में नहीं है और 19 में है यानी इशू हो गया, लिखेंगे इशू ऑफ 10% डिबेंचर। फिर अदर इंफॉर्मेशन में जो दिया हुआ है अदर इंफॉर्मेशन वाला को ध्यान से समझेंगे, इसमें थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। इक्विटी शेयर वाज इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, इक्विटी शेयर जो इशू हुआ था वहां पे 20% प्रीमियम के साथ में इशू किया था, मतलब 1 लाख से बढ़ा और 1 लाख का 20% आपका हो जाएगा 20,000। आप 20,000 को वहीं पे ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ये क्रिटिकल है, इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे। इस क्वेश्चन को हम आपका क्वेश्चन नंबर 26 का हम आपको समझा दे रहे हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 कैसे बनेगा उस चीज को समझेंगे। हम यही क्वेश्चन से आपको समझा दे रहे हैं, बहुत ही इजी है। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे में जो क्वेश्चन नंबर 26 का ए में दिया हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशन, इक्विटी शेयर जो है इशू किया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 5 लाख से बी नंबर में 5 लाख से 6 लाख हो गया है, यानी 1 लाख से आपका बढ़ गया है, 1 लाख से बढ़ गया है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो सबसे पहला नंबर में दिया हुआ वहां पे बोल रहा है इक्विटी शेयर वेयर इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, ये जो आपका इशू हुआ है 20% प्रीमियम से, यानी कि 1 लाख का 20% प्रीमियम आपका निकाल देंगे, यानी कि यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे 1 लाख का 20% आपका ये हो जाएगा 20,000 और ये 20,000 को आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, फिर आप यहाँ पे 1,20,000 को आप बाहर करेंगे, ठीक है। उसी तरह से फिर दूसरा दिया हुआ है आपका 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसमें भी आपका दिया हुआ है जो आपका रिडीम हुआ है 2019 में है ये नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये आपका है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख है आपका, ये रिडीम किया हुआ है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे रिडीम 2 लाख। और फिर इसी में बोल रहा है कि आपका जो दिया हुआ है 12% का 10%, 20 लाख का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20,000 और ये यहाँ पे जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे बाहर कर देंगे 2,20,000, ठीक है। और आपका इसमें नीचे में दिया हुआ है 10% डिबेंचर जो आपका 19 में है, यानी कि इशू ऑफ 10% डिबेंचर, और इसमें आपका जो है डिस्काउंट है 1%, तो यहाँ पे ये जो आपका लिखा हुआ है इशू हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे इशू ऑफ 10% डिबेंचर, इशू ऑफ 10% डिबेंचर, ये हो जाएगा आपका ये 50,000 और 50,000 का आपका माइनस हो जाएगा, इसमें 1% डिबेंचर है, सॉरी 1% आपका इसमें डिस्काउंट है, 1% डिस्काउंट इसका कैलकुलेट करेंगे 50,000 का
50,000 का 1% आपका आ जाएगा 500। 50,000 का 1% 500, और ये 500 घट के जो आपका आएगा वो आपका यहाँ पे बाहर हो जाएगा 49,500। 49,500। फिर है नीचे में डिविडेंड पेड हुआ है, तो यहाँ पे डिविडेंड पेड आपका दिया हुआ है अमाउंट, डिविडेंड पेड अमाउंट दिया हुआ है 90,000, और ये 90,000 आपका माइनस में, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस वालों को एक साथ में, माइनस वालों को एक साथ में, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका ये जो था क्वेश्चन नंबर 26 का बी है, क्वेश्चन नंबर 26 का बी, क्वेश्चन नंबर 26 का बी। और आपका एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जो आपका आसान है, आपको खुद से बनाना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन नंबर 28 से हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे इसको काम होगा, फिर आपका नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 28 से हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी कॉमा कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ पे भी देखेंगे जो आपका दिया हुआ है इशू और रिडम्पशन दिया हुआ है 2020 का, इशू भी हुआ है और रिडम्पशन भी हुआ है। यहाँ पे ईयर आपको कंप्लीट नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है, इशू और रिडम्पशन दोनों दिया हुआ है। देखेंगे फर्स्ट में है इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू हुआ है तो इसको लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, और इसको हम लोग प्लस करेंगे। फिर है 15% प्रीफरेंस शेयर जो आपका रिडीम हुआ है, लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ 15% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख। फिर है 10% डिबेंचर जो इशू है, इशू ऑफ 10% डिबेंचर। और फिर नीचे जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 का बी प्लस में और माइनस में हम लोग किए थे, वैसे ही हमारा ये भी है, जैसे पीछे का हुआ वैसे ये भी होगा। इसमें बोल रहा है इक्विटी शेयर वेयर इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, इसका भी 10% प्रीमियम निकाल के जोड़ देंगे। फिर है दूसरा एडजस्टमेंट 15% प्रीफरेंस शेयर वेयर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, इसको जब रिडीम हुआ था 15% प्रीमियम, वहां पे आपका 5% उसका प्रीमियम था। तो जैसे यहाँ पे हम लोग जोड़ के लिखे हैं वैसे ही उसमें भी जोड़ के हम लोग बाहर करेंगे। तीसरा नंबर पे है डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रीफरेंस शेयर 1,50,000 आपका नॉन ऑपरेटिंग पेड हो जाएगा माइनस 1,50,000। फिर है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 1 लाख इंटरेस्ट पेड हुआ है, ये भी हमारा उसी में चला जाएगा। फिर यहाँ पे एक चीज और देखेंगे 5 नंबर में दिया हुआ है अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर 20,000। ये ध्यान देंगे, ये जो अंडर राइटिंग कमीशन जो दिया हुआ है इसका यहाँ पे आप जो इक्विटी शेयर इशू ऑफ इक्विटी शेयर लिखेंगे वहीं पे आपका प्रीमियम ऐड हो जाएगा और अंडर राइटिंग कमीशन, जैसे आपका यहाँ पे इशू हुआ है 10 लाख, फर्स्ट नंबर का हम बता रहे हैं, इशू हुआ है 10 लाख का अंडर राइटिंग कमीशन, माइनस होगा वहां पे इशू हुआ है 10 लाख और उसका 10% प्रीमियम, यानी इसमें प्लस करेंगे 10%, इसका 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम आपका 1 लाख आ जाएगा। इसको जब निकालेंगे 10 लाख का 10% 1 लाख आ जाएगा। फिर इसी में आपका माइनस हो जाएगा, इसी में आपका माइनस हो जाएगा 20,000, ये 20,000 आपका माइनस हो जाएगा जो अंडर राइटिंग कमीशन दिया हुआ है, अंडर राइटिंग कमीशन, ये आपका माइनस हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद का जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट को यहाँ पे हम लोग बाहर करके लिखेंगे, और इसमें क्वेश्चन नंबर 27 में नहीं है। फिर से समझ लेंगे, पहला जो दिया हुआ इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम 10%, सबसे पहले इशू और रिडीम्पशन करने के लिए आपको पता चला गया, आपको मालूम है कि रिडीम कैसे होता है और इशू कैसे होता है। फर्स्ट एडजस्टमेंट में इक्विटी शेयर वेयर इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, इसको हम लोग जोड़ देंगे, किसमें जोड़ेंगे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल जो 10 लाख हुआ है उसमें जोड़, वहां पे लिखेंगे ये 10% निकाल लेंगे, इसका 10 लाख का 10% आपका 1 लाख आएगा, उसको निकाल लेंगे। फिर जो अंडर राइटिंग कमीशन सबसे लास्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे घटा देंगे, बाकी का सारा सिंपल काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग सॉल्व करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, और जिसमें तीनों एक्टिविटी का को हम लोग सॉल्व करेंगे। तीनों एक्टिविटी मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सारा का सारा एक ही साथ में कंबाइंड सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर
28 जिसमें एडजस्टमेंट हमारा नहीं है, उसके बाद हमारा एडजस्टमेंट पे आएगा। आगे धीरे धीरे कर करके एक एक कर करके क्वेश्चन हम लोग सारा सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।